हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, आज के इस करंट अफेयर्स के सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो आज के जितने भी महत्वपूर्ण जो करंट अफेयर्स हैं उन सभी को आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ। आप इन्हें ज़रूर रख लीजिएगा क्योंकि आपके एग्जाम में इनसे क्वेश्चन आने हैं। ठीक है, तो आइए यहाँ पे देखते हैं। पहला, सुरेश रैना ने जारी की अपनी आत्मकथा जिसका नाम है बिलीव। ठीक है, बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी। नेक्स्ट है, इसराइल के जो अभी नए प्रधानमंत्री बने उनका नाम है नफ्ताली बेनेट। ठीक है, रट लीजिएगा, नफ्ताली बेनेट। नेक्स्ट है, दुनिया का पहला मास्क मुफ्त देश बना। पहला है तो फर्स्ट है तो इंपॉर्टेंट बन जाएगा। दुनिया का पहला मास्क मुफ्त देश बना है इसराइल। ठीक है, नेक्स्ट है, घर घर राशन कार्यक्रम शुरू किया गया है किसके द्वारा? तो IDFC फर्स्ट बैंक के द्वारा, है ना। नेक्स्ट है, कोर्सेरा की ग्लोबल, ठीक है, कोर्सेरा की ग्लोबल स्किल रिपोर्ट 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडेक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो रैंकिंग से जो होता है, इंडेक्स से जो क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखिए भारत का जो स्थान इसमें है 67वां। ठीक है, मतलब 67वां भारत का स्थान है। तो इसमें पहला किसका स्थान है? तो देख लीजिए, पहला स्थान मिला है स्विट्जरलैंड को, इसे रट लीजिएगा। भारत का चूँकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत से सवाल पूछेंगे। 67वां। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, होम इन द वर्ल्ड पुस्तक किसने लिखा है? होम इन द वर्ल्ड पुस्तक, देखिए बुक से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आते ही आते हैं, आप इसे इग्नोर नहीं करेंगे, जरूर रख लेंगे। अमर्त्य सेन। ठीक है, अमर्त्य सेन। नेक्स्ट है, फ्रेंच ओपन टेनिस 2021 का खिताब किसने जीता? तो देखिए फिर से स्पोर्ट्स से एक क्वेश्चन आता है, और स्पोर्ट्स से अगर बात करें फ्रेंच ओपन का, ठीक है, या विंबलडन की बात करते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात करते हैं, इससे क्वेश्चन आते हैं। तो स्पोर्ट की बात करते हैं, जहाँ फ्रेंच ओपन की बात हो रही है, टेनिस 2021 का खिताब किसने जीता? नोवाक जोकोविच ने, जो कि सर्बिया के हैं। स्टेफानोस सितसिफस को हराकर, ठीक है ना, सितसिफस को हराकर इन्होंने जीता है। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे। आगे का जो करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है वो देखेंगे। नमस्ते ऐप, है ना, नमस्ते योग ऐप किसने लॉन्च किया है? तो आयुष मंत्रालय ने किया है। और इसका जो थीम है जरूर याद रखिएगा, थीम कई बार पूछा जाता है, वी विद योगा बी एट होम। ठीक है, और यहाँ से एक और देख सकते हैं करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बन सकता है। आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री वर्तमान में कौन है? श्रीपद यसो नाइक। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे, देखेंगे 18 वर्ष से ऊपर, ठीक है, 18 वर्ष से ऊपर पूर्ण टीकाकरण करने वाला भारत का पहला, देखिए फिर से आ गया फर्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सा गांव है? तो बयान गांव है। कहाँ का? तो जो बांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट है जम्मू कश्मीर का, वहाँ का एक गांव है बयान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, असम भारत रत्न और पद्म पुरस्कार, ठीक है, पद्म पुरस्कारों को अपने संस्करण स्थापित करेगा। मतलब जैसे कि भारत, अगर हम बात करते हैं, भारत में अगर 3 तरह का होता है ना, भारत जैसे इसमें विभूषण होते हैं, पद्म विभूषण होता है, पद्म भूषण होता है, पद्मश्री होता है। ठीक है, जो कि सेंटर की तरफ से एक अवार्ड दिया जाता है, भारत सरकार के द्वारा एक अवार्ड दिया जाता है। अब स्टेट में असम, ठीक है, स्टेट में असम ने इसी तर्ज पर, इसी आधार पर अपना एक पुरस्कार जो है देने की योजना बनाई, जिसमें असम विभूषण, असम भूषण और असम श्री के नाम से होगा, है ना। तो कौन सा स्टेट है? तो असम याद रखिएगा। नेक्स्ट है जो देखेंगे, बायोटेक्नोलॉजी कंपनी माई लैब। देखिए माई लैब ने ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया किसको? अक्षय कुमार को। तो ब्रांड एम्बेसडर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, आप इसे इग्नोर नहीं करेंगे। चलिए नेक्स्ट है, 2030 में शुक्र ग्रह का अध्ययन करने के लिए एनविजन मिशन लॉन्च करेगी कौन? ठीक है, 2030 में शुक्र ग्रह का अध्ययन करने के लिए एनविजन मिशन लॉन्च करने जा रही है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। और इसका अगर मुख्यालय की बात करते हैं तो मुख्यालय कहाँ है इसका? मुख्यालय पेरिस, मीन्स की फ्रांस में है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व रक्तदाता दिवस, वर्ल्ड ब्लड डे, ठीक है, वर्ल्ड ब्लड डे कब मनाया जाता है? 14 जून को मनाया जाता है। और 2021 की अगर बात थीम की करें तो 2021 का जो थीम है, गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड बीटिंग। ठीक है, रट लीजिएगा, थीम आते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट है, विश्व रक्तदाता दिवस 2021 का, ठीक है, मेजबान देश कौन रहा है? रोम, इटली। ठीक है, इसे रटिएगा। नेक्स्ट है, अंकटाड की महासचिव कौन बनी है वर्तमान में? रेबेका ग्रिम्सन। ठीक है, ग्रिन्सपन, अंकटाड की महासचिव बनी है रेबेका ग्रिन्सपन। और अंकटाड का मुख्यालय की बात करते हैं तो कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड है। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि जो एग्ज़ाम में बन सकता है वो है अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? 13 जून को। थीम है स्ट्रेंथ बियॉन्ड ऑल ऑड्स, ठीक है, स्ट्रेंथ बियॉन्ड ऑल ऑड्स है, एड्स नहीं ऑड्स है, ठीक है। एल्बिनिज्म, एल्बिनिज्म कौन सी बीमारी? ये बीमारी कैसी बीमारी है जिसमें कि आपको होता है क्या कि जो त्वचा का रंग होता है, आँख का रंग होता है, बाल का रंग होता है, वो मेलेनिन जो होते हैं उसकी कमी के कारण ऐसा होता है कि सारे सफ़ेद हो जाते हैं ना, सारे क्या होते हैं, सफ़ेद हो जाते हैं। इसमें होता है क्या कि लोगों को जो है कि जो दृष्टि का जो होता है, जो देखने की क्षमता होता है लगभग ना के बराबर होता है, मीन्स कि दृष्टि बाधित ऐसे लोग होते हैं, ठीक है, उनको कैंसर के भी होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। इस तरह की बीमारी को कहते हैं एल्बिनिज्म, ठीक है, जो कि वंशानुगत भी होता है, ठीक है, वंशानुगत भी होता है। तो ध्यान रखिएगा, एल्बिनिज्म जो है जागरूकता दिवस इसी पर मनाया जाता है 13 जून को, ठीक। चलिए नेक्स्ट है, भारत का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। भारत का पहला, देखिए फर्स्ट फिर से आ गया क्वेश्चन, डिजिटल विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया? केरल में। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश का होशंगाबाद, होशंगाबाद शहर का नाम बदलकर क्या रखा गया है? नर्मदापुरम। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, कोई सर का अगर नाम बदलता है तो ये एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। एक तो फर्स्ट करके आता है वो आपको देखने को बन सकता है, कोई स्टेट का नाम बदल रहा है तो भी वहाँ पूछा जाता है। नेक्स्ट है कि 5 रुपये की लागत पर गरीबों और आश्रितों के लिए, ठीक है, 5 रुपये की लागत पर गरीबों और आश्रितों के लिए पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने के लिए माँ कैंटीन शुरू की गई है। माँ कैंटीन योजना कहाँ शुरू किया गया है? पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, देखेंगे स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड, ठीक है, स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, YS जगनमोहन रेड्डी जो कि आंध्र प्रदेश के CM है ना। नेक्स्ट है कोविड योद्धा स्मारक, ठीक है, कोविड योद्धा स्मारक कहाँ बनाया जाएगा? तो भारत सरकार ने बताया है कि कोविड योद्धा स्मारक उड़ीसा में बनाया जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट है असम माला कार्यक्रम कहाँ शुरू किया गया है और किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ये असम में शुरू किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। और असम माला जो कार्यक्रम योजना के तहत है क्या ये? तो सड़क बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए, है ना। चलिए नेक्स्ट है मांडू महोत्सव किस राज्य से संबंधित है? देखिए अब यहाँ पे महोत्सव, अगर हम बात करते हैं फेस्टिवल की बात करते हैं, कौन सा फेस्टिवल किस स्टेट से, तो ये भी एग्जाम में देखने को बनता है क्वेश्चन। जो मांडू महोत्सव है वो मध्य प्रदेश से रिलेटेड है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट है ट्रेन डिब्बों को सैनिटाइज करने के लिए अल्ट्रा वायलेट रेज, ठीक है, अल्ट्रा वायलेट रेज का उपयोग करने वाली देश की पहली, देखिए फिर से फर्स्ट आ गया, पहली मेट्रो बन गई है कौन? तो लखनऊ मेट्रो, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन होगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे बढ़ेंगे, मुसलमानों के लिए चीन के निरोध शिविरों पर रिपोर्टिंग के लिए इंटरनेशनल रिपोर्टिंग श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार किसको मिला है? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, पुलित्जर पुरस्कार 3 लोगों को मिला है। आप इनका नाम देखेंगे यहाँ पे, देख लीजिए, मेघा राजगोपालन, एलिसन बिलिंग, ठीक है, क्रिस्टो बुश्चिक, ठीक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आने ही आने, है ना। पुलित्जर पुरस्कार है, अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। नेक्स्ट है कि थावरचंद गहलोत ने सेज प्रोग्राम और पोर्टल का शुभारंभ किया है। तो यहाँ से सेज से क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है? जैसे सेज का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, इसका मतलब है कि सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन, है ना। और अगर थावरचंद गहलोत की बात करते हैं तो ये क्या है? केंद्रीय सामाजिक न्याय और एवं अधिकारिता मंत्री, है ना। तो यहाँ से आ सकता है सवाल कि केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री वर्तमान में कौन है? थावरचंद गहलोत, ठीक। और ये सेज जो प्रोग्राम में है क्या? तो सेज प्रोग्राम में बुजुर्गों की देखभाल के लिए उत्पादों और सेवाओं के रूप में कार्य करेगा ये, ठीक है। नेक्स्ट है कि NCPCR ने कोविड-19 से प्रभावित बच्चों के लिए ऑनलाइन पोर्टल तैयार किया है जिसका नाम है बाल स्वराज, है ना। NCPCR का फुल फॉर्म देख सकते हैं कि नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। और यहाँ पे केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? स्मृति ईरानी।
नेक्स्ट है FIH मीन्स कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन वर्ल्ड रैंकिंग में भारतीय पुरुष टीम का जो स्थान कौन सा है, 4th मीन्स कि चौथे स्थान पर है। वही महिला टीम की बात करें तो 9वें स्थान पर है। तो भारत की रैंकिंग के अनुसार पुरुष टीम चौथे स्थान पे, महिला टीम 9वें स्थान पे। लेकिन अगर बात करते हैं, ये तो हो गया भारत का, अगर वर्ल्ड वाइज देखा जाए तो वर्ल्ड वाइड में बेल्जियम जो कि पहले स्थान पर है पुरुष श्रेणी में, और महिला श्रेणी की बात करते हैं पहले स्थान पर नीदरलैंड है। तो बेल्जियम और नीदरलैंड वर्ल्ड वाइड देख लेंगे जिसमें कि पुरुष और महिला है। और भारत में अगर बात करें तो चौथे स्थान 9वें स्थान महिला का और पुरुष का चौथा स्थान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है नीति आयोग के तीसरे SDG इंडिया इंडेक्स 2020-21 में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य है? तो ये राज्य है केरल। ठीक है, याद रख लीजिएगा। नीति आयोग की अगर बात करते हैं तो इसका गठन कब हुआ था? 1 जनवरी 2015। गठन पूछ रहा है एग्जाम में। सबसे खराब प्रदर्शन वाला राज्य रहा है। ठीक है, SDG इंडेक्स में सबसे खराब प्रदर्शन वाला अगर कोई राज्य है तो वो है बिहार, और सबसे फर्स्ट पोजीशन पर है केरल, सबसे खराब पोजीशन पर है बिहार। नेक्स्ट है इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 को लागू करने वाला भारत का पहला, देखिए फिर से फर्स्ट आ गया, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का पहला राज्य कौन सा है? वो है बिहार। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे कैसे लगे वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताना। आप इस वीडियो को टेलीग्राम पे भी जाकर देख सकते हैं। टेलीग्राम पे आप क्या सर्च करेंगे? सक्सेस प्लेटफॉर्म की, और वहाँ ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से ये वीडियो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो फिर से लेकर आऊँगा, फिर से एक नए करंट अफेयर्स के सेशन के साथ। थैंक यू वेरी मच।